इधर इधर ज्यादा लोग हैं, इधर इधर अरे आप लोग खाते रहिए, कैमरा खाते रहिए। ठीक है ठीक है, चलिए। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आपने यहाँ पे पार्टी के तरफ से एक कार्यकर्ताओं को दही चूड़ा खिलाने का आयोजन किए हैं, कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत दिन के बाद एक खुशी लगता है, शायद एनसीपी में लौट करके आई है। बिहार में एनसीपी 20 वर्षों से है और आप लोग का ध्यान इधर कम जाता गया रहा है, क्योंकि पार्टी में कुछ ऐसा हलचल दिखाई दिया ही नहीं सर, इस कारण से ही भी कुछ हो सकता है। दिमागी तौर पर अब लग रहा है कि ये हलचल है। जी। आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में शरद पवार जी का जो काम हुआ सराहनीय, महाराष्ट्र में इसलिए लोगों का आकर्षण बढ़ा है शरद पवार जी के साथ, उनके पार्टी के साथ, इसलिए आपको लग रहा है कुछ हो रहा है। लेकिन हम लोग लास्ट ईयर भी बुलाए थे, जो कुछ हुआ सो हुआ। अभी इस अवसर पर इतनी ही बात कहनी है कि वर्तमान जो राजनीति है हिंदुस्तान और बिहार की, उसमें एकमात्र हम लोग हिंदुस्तान भर के नेता भारतीय स्तर पर शरद पवार है। हम लोग चाहते भी, हमारे लोगों की इच्छा भी है कि सब लोग मिलजुल करके शरद पवार के नेतृत्व में अगली सरकार बने। और मोदी को हटाना अगर है, अब भाजपा को भी हटाना है, तो शरद पवार की अगुवाई में ही लड़ाई लड़नी होगी। सारे हिंदुस्तान के नेताओं से मैंने चिट्ठी भी लिखा, पूर्व में कहा भी है कि छोटे भैया से बदलाव नहीं हो सकता, उनके सिवा कोई ऐसा नेता नहीं है सबको लेकर चले, हिंदुस्तान की जानकारी लेकर काम करें। इसलिए हम लोगों की तो इच्छा यही जो अपने लोगों को है कि हम लोग बिहार में मजबूत हों, और बिहार के लोगों को भी हम आग्रह करते हैं कि शरद पवार के कार्यों, उसके व्यवहारों के प्रति जो रुझान है वो वोट में परिणत करें। इसलिए एनसीपी का भविष्य है, एनसीपी का भविष्य आगे और अब बढ़ने वाला है। इसी से एक क्वेश्चन है सर, आप सक्षम है 2020 के चुनाव लड़ने में? क्योंकि क्या लगता है कि बिहार में एनसीपी अकेले का चुनाव लड़ती है तो क्या जीत पाएगी? हम जितना ही सीट जीते, किसी फिर पार्टी से जब कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी जो एक तरफा नहीं जीत सकती है तो हम दावा कैसे करें? तो हम जनता के बीच में शामिल हो सकते हैं। कोई मिलने आएगा तो मुलाकात करें, शामिल होंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग क्यों समझौता करें? कोई ऐसे लोग चाहेंगे जब एनसीपी के साथ चले तो हमको कोई आपत्ति नहीं, हमने उनका विरोध करेंगे, न आएंगे तो हम स्वागत भी करेंगे। हम उसमें पीछे नहीं है, हम किसी से कमज़ोर क्या। ये क्षेत्रीय पार्टी है, वो हिंदुस्तान भर की बात करता है, जो नेशनल पार्टी है हम कहाँ न लड़ेंगे? हम लोग तो नेशनल पार्टी है, इसलिए हम लोगों का अपेक्षा अगर है आपको तो अच्छी बात है। हम सब चाहेंगे जब हम सब सीट जीत के जाएं और भारतीय राजनीति में एक नई दिशा हमारे लोग देने आए दे रहे हैं। शरद पवार जी कब आ रहे हैं? शरद पवार जी को बुलाने जाएंगे, हम इस महीने में ही जाएंगे। उनसे कहा था कि फरवरी में आने के लिए, इसलिए मैंने कहा था तो जनवरी महीना में। जो चुनाव आ रहा है 2020 का विधानसभा, वो बहुत ही एक बड़े स्तर पे होने वाली है। हम लोग तो एनसीपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही है? हम लोग माननीय शरद पवार के नेतृत्व में दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की लड़ाई हम लोग माननीय अध्यक्ष नवल किशोर शाही के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे और इस बार हमारी विजय निश्चित है। हम जीत कर आएंगे, सरकार हमारी बनेगी, हमारे बिना सरकार बिहार में बन नहीं सकती है। नवल किशोर शाही इसके नेतृत्व करेंगे और सेंटर में हम लोग शरद पवार साहब के नेतृत्व में लड़ाई करेंगे। आज के डेट में शरद पवार के इतना बड़ा नेता कोई नहीं है बिहार भारत में, और महाराष्ट्र का जो बदल लाए हैं, जो मोदी को पछाड़ दिए हैं, और वहाँ से शुरू हो गया है इनका डाउनफॉल भाजपा का। भाजपा को गिरना तय है और भाजपा गिरेगा, शरद पवार के नेतृत्व में गिरेगा और बिहार में नवल किशोर शाही के नेतृत्व में गिरेगा। हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में रहेंगे। ये अंगूठा है, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंगूठा है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो। इसलिए हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और शरद पवार साहब हमारे सर्वमान्य नेता हैं। आज के डेट में उनके से बड़ा कोई नेता नहीं है। मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों, बिहार वासियों, पटना के बिहार वासियों को क्या सारे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सबका मंगल हो,
सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो, यही मनोकामना, यही शुभकामना के साथ हम मकर संक्रांति की शुभकामना देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है पिछले बार से सीट जो है सबको कम मिले? पिछले बार 100 और 40 पर चुनाव लड़ा गया था। इस बार जो है सो आपको मांझी जी हैं आपके साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुकेश सहनी जी आ गए हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग का सीट का इस बार उतना पर नहीं लड़ पाएंगे जितना पिछले बार लड़े? ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम लोग बैठेंगे तो तय भी कर लेंगे और सीट घटने का भी कोई बात नहीं है। ऐसे तो पार्टी, हर एक पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें। मेरी भी इच्छा है, लेकिन अभी इस स्थिति में नहीं है जब आपको संख्या बता दें कम या ज़्यादा। मुझे लेकिन 100 पर लड़ेंगे सर, क्या नहीं, ये अभी बहुत अर्ली है और मैं मैंने बिना वजह कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन अच्छी स्थिति में कांग्रेस रहेगी। सर लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? सवाल ये है कि फॉर्मूला क्या होगा? चुनाव पिछली बार लड़ा है, फार्मूला इतना जल्दी फार्मूला बता रहे हैं तो फार्मूला तो होता है बैठ के ना वहाँ, क्या कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस वहाँ बैठेंगे, कुछ तय करेंगे, तब आप लोग को जानकारी देंगे। जब तय हो जाएगा तब बनेगा। मांझी जी ने 80 सीट का दावा, क्या कांग्रेस 100 सीटों का दावा कर रही है? कांग्रेस कोई चीज का दावा नहीं कर रही है। कांग्रेस जानती है ये जन विरोधी सरकार है, इसे हटाने का जनता मन बना चुकी है और जनता के मनोभावना को देखते हुए कांग्रेस चाहती है कि सरकार हटे। इसके लिए जो भी करना होगा कांग्रेस करेगी। कल ये सवाल है कि अगर चेहरे का बात होता है या फिर कल को टिकट को लेकर के यानी कि सीट शेयरिंग की बात होती है, अगर उसमें कहीं आगे पीछे होना पड़े यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कांग्रेस तैयार है उसके लिए, या फिर वो फिर गठबंधन का अलग रास्ता तय करेगी, तैयारी करेगी? नहीं, गठबंधन का हमारे प्रभारी जी ने कह दिया है कि पूरे देश में गठबंधन का दौर चल रहा है, उसमें हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं जो हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन वो परिस्थिति क्या होता है उस पर निर्भर करेगा। अभी बहुत समय है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 24 जनवरी को कुशवाहा जी मानव कतार लगाने वाले हैं शिक्षा और बेरोजगार को लेकर के, आप लोग समर्थन करते हैं? जो भी जनता के हक में जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक, हम लोग का उसका समर्थन पास सरकार के खिलाफ जनता इस सरकार के, भारत सरकार के और इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ। विधानसभा में जनता नेता कौन होगा? आज अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता है बिहार में। आपके नेता किसके नेतृत्व में यहाँ भी? हमारी नेता सोनिया गांधी है, हमारे नेता राहुल गांधी है। बिहार में तो अभी सारे नेता देखिए मंच पर बैठे हैं। लेकिन पिछले बार तो आपके नेता थे नीतीश कुमार। इस बार तो नया चुनाव आएगा दिखेगा। लेकिन आरजेडी ने तो कह दिया है कि हमारे तरफ से सीएम के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, तो क्या आप लोग तेजस्वी यादव के नाम पर स्वीकार होंगे? उसके लिए इस पे अभी तो चुनाव हुआ नहीं, जब होगा तो इस पे चर्चा भी करेंगे। अभी तो कोई इस पे चर्चा नहीं, अभी तो मजबूती के साथ हम अपने आप को स्थापित करें। लेकिन एनडीए ने तो ऐलान कर दिया ना कि हमारा नेता जो है नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। एनडीए से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना आप महागठबंधन मानते हैं कि हम महागठबंधन के नेता हो सकते हैं तेजस्वी यादव? क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन ये हमारा हाईकमान तय करता है कि हमारा नेता कौन होगा। हम लोग तो काम करने आए, संगठन को मजबूत करने आए, संगठन बनाकर पूरे कैंडिडेट तैयार करके, हमको तो पार्टी हाईकमान को सौंप नहीं। सीट की कोई संभावना है अजय जी कि बिहार में आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? ऐसा कुछ है? अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं। 2015 में जितनी सीटों पे हम लोग तो अभी 200 पूरी 240 सीटों पर 240 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कपूर जी 2015 में जितनी सीटों पे लड़े तो ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे या उससे कम पे लड़ेंगे या फिर उतना ही? अभी तो 243 पे लड़े, अभी तो 243 पे तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ अपने आप को स्थापित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ये हाईकमान का बड़े सिस्टम का ये है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये तो अभी नवंबर में चुनाव है, कब तय होगा। बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेंगे? बड़े भाई और छोटे भाई से लड़ेंगे हम लोग। बड़े भाई जो भी नहीं, कंस भाई से लड़ना है। महागठबंधन के तहत लड़ेंगे कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे?
महागठबंधन के तहत करेंगे चुनाव। इस समय तो गठबंधन का पूरा माहौल चल रहा है पूरे देश में। तैयारी तो आपको पार्टी को तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं संगठन का प्रभारी हूँ तो संगठन को तो पूरे 243 पे तैयारी करनी पड़ेगी और मजबूती के साथ गठबंधन में जहाँ पे हमें सीट नहीं भी मिलती है तो वहाँ चुनाव तो पार्टी लड़ाएगी ना, दूसरे को लड़ाएगी। जो गठबंधन का साथी होगा उसको मदद करेगी, ताकत में उसको ताकत देगी। लेकिन महागठबंधन की सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, वे लगातार मांग करते रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, लेकिन आरजेडी उनके बयान को पूरी तरह से खारिज, उनके मांग को पूरी तरह से खारिज करती है। क्या आप लोग भी मांग करते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए? अभी ऐसा कुछ है नहीं, ये सारा हमारा हाईकमान तय करता है, हमारी नेता सोनिया गांधी तय करती है, हमारे तय करते हैं। तो ये बात अगर कभी उठेगी तो हमारे नेता तय करेंगे। कपूर साहब कल आपके कार्यालय में बैठ के तेजस्वी यादव कह गए कि हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमारा नेता कौन है, अब बाकी तो सहयोगी दलों को तय करना है कि वो माने या ना माने। अब उनके दल का वो उनकी बात है, हमारे दल की हमारी बात है, ये तो तय होगा जो ये हमारी लीडरशिप तय करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी लीडरशिप तय करती है। कुछ जब आपस में बैठेंगे हम लोग सभी दल के लोग तो आपस में तय करेंगे, वहाँ जो बात उभर के आएगी उससे हम आला कमान को अवगत करा देंगे। आला कमान जो डिसीजन होगी वो हम लोग को मान होगा। आरजेडी की प्रेशर टैक्टिक्स है कि उन्होंने पहले ही सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। वो अपने दल के नेता हैं, विपक्ष के भी नेता हैं और अपने दल के भी नेता हैं। कोई पार्टी को अधिकार है जो अपने दल का मुख्यमंत्री घोषित कर दे, लेकिन जब महागठबंधन का समय आएगा तो हम सभी जो हम महागठबंधन के साथी होंगे सभी बैठ करके इस पर विचार विमर्श करेंगे। और मेरी पार्टी से एक स्टेज और आगे है, हम उस समय भी डिसीजन नहीं ले सकते। हम उस मनोभावना से आला कमान को अवगत कराएंगे, आला कमान का जो निर्देश होगा उसको पालन करेंगे। अमित शाह का बयान आया है कि आज अमित शाह का आज बयान आया जिसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और लालू यादव सीए और एनआरसी पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आप नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का बयान पढ़ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा गुमराह हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। जब जिस देश में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का बयान नहीं टैली करे वो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, वो आप बता दीजिए। कल से राज्यसभा की सीट क्या आपको मिल रही है? एक सीट आपको राज्यसभा का जो एग्रीमेंट ये सब इंटरनल मामला है। जब बात होगी तो हम लोग आपको बता देंगे जो राज्यसभा विधानसभा हमको कौन सीट मिलेगा। लोकसभा वाला राज्यसभा वाला आपका तो था घोषित था। वो क्या संजय राउत ने सवाल उठाया कि इंदिरा गांधी जी से मुलाकात होती थी बाबा करीम की, तो ये क्या दर्शाता है? क्या इंदिरा गांधी की छवि खराब करने की है? आज उनका दूसरा बयान भी था, दोनों बयान देखते, उनका दूसरा बयान भी था कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या साथ में रहकर क्या ये छवि खराब करने वाली है? एक चीज बताइए कि इस बार पिछले बार तीन पार्टी मिल करके चुनाव लड़ी।